जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या हम देखते हैं। देखिए, अभी जो मुझे रिसेंटली मैसेज जो है रिसीव हो रहा है बाबा जी की कृपा से, वो आपके आकाशिक रिकॉर्ड से आ रहा है। वो आपके और आपके जो फैमिली पीढ़ी दर पीढ़ी है ना से आ रहा है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे कर्ज हैं, ठीक है, जो किसी ऐसे दुखित सोल ने, जो आत्मा होती है ना, जो जिसको काफ़ी दुख पहुंचता है और वो सोल प्योर भी होता है, ठीक है। तो ऐसे किसी सोल ने, ऐसे किसी किंग या क्वीन की ऊर्जा है जिसने आपकी पूरी फैमिली पर मतलब एक कर्ज वाली ऊर्जा हो गई है। उसने चाहे कर्ज किया है चाहे ना किया है, क्योंकि मुझे जो एनर्जी रिसीव हो रही है कि जो किंग है वो काफ़ी प्योर सोल है, ठीक है, लेकिन साथ में कोई क्वीन की ऊर्जा आ रही है। उस क्वीन ने शायद आपके फैमिली में कर्ज पूरी तरीके से कर्ज किया है और ये कर्ज बहुत लंबे समय से चला आ रहा है। इस कर्ज को हील करने के लिए आपका जन्म हुआ है और आपके साथ आपके जो सोलमेट है, जिनकी मैरिज हुई है, उनका बर्थ हुआ है अपने फैमिली में। यहाँ पर मुझे दो फैमिली नज़र आ रही है जहाँ पर आप दोनों का जो जन्म है विशेष लाइफ पर्पस है, आपका विशेष जीवन उद्देश्य है। सबसे पहले तो आपके फैमिली के कार्मिक बैगेजेस को, जो बर्डन है, उसे रिमूव करना। ये कार्मिक बैगेजेस कुछ भी हो सकता है। आप जब पीछे देखेंगे ना, तो कुछ ऐसी चीज़ें जो रिपीटेशन में चली आ रही है आपके फैमिली में, जैसे कि मैंने कहा पीढ़ी दर पीढ़ी वो चला आ रहा है, चाहे वो सेहत से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो मनी से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो रिलेशनशिप से जुड़ा हुआ हो, मतलब किसी का भी रिलेशनशिप नहीं चल रहा हो या एक दूसरे में ही आपस में ही अनबन रहती हो, घर में काफ़ी कलेश रहता हो, ये दोनों ही स्थिति में है। ये आपके तरफ भी है, आपके पर्सन के तरफ भी है। तो ये ऊर्जा मुझे बहुत ही अलग ऊर्जा मुझे रिसीव हुई है आज। तो यहाँ पर जो ऊर्जा है आपके सबकॉन्शियस माइंड को, क्योंकि आपका विशेष लाइफ पर्पस है जो प्रारंभ होता है आपके घर से, और वो लाइफ पर्पस आपको पूरी तरीके से मिलवाएगा आपके सोल पर्पस से। तो यहाँ पर इस बीच में जैसे ही आप अपने लाइफ पर्पस को कंप्लीट करेंगे या स्टार्ट करेंगे, प्रारंभ करेंगे, स्पिरिचुअल यात्रा में आप आएंगे, तो आपको रोकने वालों की कमी नहीं होगी, ठीक है। आपके मेमोरी को, आपके सबकॉन्शियस माइंड के साथ बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हुई है, मतलब आपके तरफ हर एक तरफ से, क्योंकि दोनों फैमिली है ना, तो हर एक तरफ से जो हेटर्स हैं, जो हिडन इनेमी, और जो कोई ऐसे भी हैं आपके पर्सन के आसपास के जो नहीं चाहते कि ये कर्ज जो है रिमूव हो, ठीक है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो नहीं चाहते कि आपके फैमिली में, जैसे एग्जांपल के लिए मनी का ब्लॉकेजेस है ना, रिलेशनशिप का ब्लॉकेजेस है, तो वो हील्ड हो, क्योंकि वो हील्ड हो जाएगा तो आपके फैमिली में अबंडेंस ही अबंडेंस होंगे, किसी भी प्रकार की मतलब हार्मनी, ठीक है। भले ही आप उनसे अलग हो, भले ही आप उनसे डिस्टेंस में हो, लेकिन आपका जन्म का एक उद्देश्य है, कस्में और वचन, और आप दोनों के मिलने से लेके, आप दोनों के मैरिज से लेके, आप दोनों के आगे बढ़ने तक इतने संघर्ष होंगे, इतने संघर्ष होंगे। मतलब जैसे आपकी मैरिज होने वाली रहेगी तो वो रुक कर वो बातें आगे चलेंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी दूसरा मैरिज होने के बाद आपको इतना संघर्ष दिया जाएगा कि आप दोनों एक दूसरे को मिसअंडरस्टूड करें। मैरिज के बाद यदि बेबी बर्थ हो रहा है तो उसमें भी निगेटिविटी, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। स्कॉर्पियो जो सीज़न होता है, स्कॉर्पियो मेष सीज़न होता है ना, कि जिस वक्त में इस राशि का जो प्रभाव होता है, इसी राशि में, इसी सीजन में आपकी मैरिज होगी या हुई हो, ठीक है। जैसे कि मई के मंथ में हो सकता है ना। अब बाकी आप एक बार गूगल सर्च कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे जितना यहाँ पर मैसेजेस मिल रहे हैं ये 3 सीज़न में, और आपके तरफ जब प्रोजेक्शन होगा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। देखिए, ये छोटी मोटी चीज़ें आपके लिए होगी, छोटी मोटी चीज़ें आपके लिए होगी जो आपके चाइल्डहुड से चला आएगा, जैसे बुरी नज़र लगना, किसी की निगेटिविटी, कोई आपको रोक रहा है, कोई पढ़ाई से रोक रहा है,
हो सकता है आपके पर्सन के लाइफ में पढ़ाई से रोका गया हो, उनको एजुकेशन से, उनको उनके लाइफ में आगे बढ़ने से, है ना, अपने ही लोगों ने। तो ये सारी चीज़ें तो चली आ रही है, ये आपके लिए उतना ज़्यादा मैटर नहीं करती, लेकिन मैरिज के बाद सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपके लिए कार्मिक कनेक्शन रहेगा या हुआ है। और उसके बाद आप लोगों के लाइफ में इतने ज़्यादा काली क्रिया, इतनी ज़्यादा संघर्ष, इतने ज़्यादा कार्मिक बैगेजेस कि आपके जो आसपास के व्यक्ति हैं ना, वो भी सोच में पड़ जाएंगे कि इनको देखकर ऐसा तो नहीं लगता कि इनके लाइफ में इतनी कार्मिक बैगेजेस होंगे। ठीक है, ये कार्मिक बैगेजेस आपके नहीं हैं, ये उन्हीं के हैं जो सोच रहे हैं। ठीक है, जो आप लोगों के बारे में सोच रहे हैं कि इनके लाइफ में, वो आपके अपने ही हैं, जिनका कार्मिक बैगेजेस, जिनका बर्डन आप उतारेंगे। देखिए एनर्जी कितनी ज़्यादा भारी है और कितनी ज़्यादा अलग है, इसको समझने में कितना समय लग सकता है व्यक्ति को। तो मैं आगे आने वाले समय में आकाशिक रिकॉर्ड से भी कुछ रीडिंग्स करूंगी इस वीडियो के मार्गदर्शन के लिए। ठीक है, लेकिन अभी हम जो मैसेजेस मिल रहे हैं वो यही है कि आपके शत्रु नहीं चाहते, आपके पर्सन के शत्रु नहीं चाहते, आपके फैमिली के शत्रु नहीं चाहते कि आप हील्ड करें, क्योंकि जिस सोल ने कर्ज किया है उनके भी आसपास के जो लोग थे कहीं ना कहीं वो ही इस लाइफ में आपको रोक रहे हैं, पहला। दूसरा, आपको लगता होगा कि ये भी व्यक्ति है, वो भी व्यक्ति है, ये भी व्यक्ति है, आपके पर्सन को लगता होगा कि हमारे साथ ही ऐसा हो रहा है, हमारे साथ ही ऐसा हो रहा है, क्योंकि इतने सारे लोग यहाँ पर हैं, उस सोल के इतने सारे जो है परिचित हैं, उस सोल के परिचित बहुत से हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा कि किंग एंड क्वीन की ऊर्जा है, यह एक बहुत ही ऐसे जैसे फैमिली की ऊर्जा है जो काफ़ी ज़्यादा अबंडेंस है, तो उनके इतने सारे लोग हैं, तो उनका जो सोल है वो आपको रोकेगा ही, है ना। और वो रोक रहे हैं किसी भी प्रकार से। सबसे पहले तो जिनका सबकॉन्शियस माइंड हील्ड ही नहीं है, जैसे कि आपके पर्सन का हो सकता है, क्योंकि अगर आप इंट्यूटिव है तो आपका तो हील्ड है, तो उनको हमेशा ही पीछे खींचा जाएगा, उनके लाइफ में कभी भी स्टेबिलिटी नहीं आएगी। ठीक है, और ये आपको लग सकता है कि ये क्या हो रहा है इनके साथ, ये क्या हो रहा है, इस व्यक्ति को भी लग सकता है जो आपके साथ है या आपके सोल फैमिली मेंबर में है कि इनके साथ क्या हो रहा है, इनको ना दिख ही नहीं रहा है। मतलब एक ऐसा समय आएगा, देखिए यहाँ पर 4 मतलब मार्च, अप्रैल, मई। ठीक है, इनको यही लगेगा कि इनको जो भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है वो कुछ समय के लिए है। इनमैच्योरिटी वाली ऊर्जा, इनको मैच्योर होने में भी काफ़ी समय लगेगा। मतलब इनके लाइफ में ये लगा होगा, इनके लाइफ में इतने बर्डन आएंगे और ये आंखों देख के उसको इग्नोर करेंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए जब कोई ऐसी कर्स होती है ना, जब किसी के सोल से वो चीज़ें निकलती है तो वो चीज़ें समझने में आपको काफ़ी ज़्यादा समय लगता है। आपको या आपके पर्सन को ये भी नहीं समझ में आएगा बहुत लंबे समय तक कि आप सुरक्षित हैं, क्योंकि आप जो कार्य करने आए हैं वो तो आप करेंगे और इस वजह से आपको सुरक्षा प्रदान किया गया है, लेकिन आपको लंबे समय तक नहीं समझ में आएगा। जब आप स्पिरिचुअल यात्रा में आप दोनों आगे बढ़ जाएंगे, जब आप अपना लाइफ पर्पस करेंगे, जब आप अपना सोल पर्पस करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, देवदूत जी, देवगण जी आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, श्री हनुमान जी बाबा जी की विशेष कृपा है। तब आपको समझ में आएगा कि आपके साथ जो 5 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा हुई। ठीक है, देखिए यहाँ पर मुझे ऐसा भी लग रहा है कि किसी ने एकदम क्रोध में आकर ऐसी बद्दुआ दी है कि आपकी फैमिली में हमेशा, अभी मैं ये कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर कहा जा रहा है, मैं ऐसी बातें नहीं कहती हूँ, कि हमेशा नीड रहोगे आप लोग। ठीक है, किसी भी चीज़ में, चाहे रिलेशनशिप में, चाहे सेहत में, चाहे धन में। ठीक है, और तब तक रहोगे जब तक आप अगर इस कार्ड को देखेंगे ना तो ये बाहर भ्रमण कर रहे हैं। और हो सकता है, देखिए यहाँ पर जो मुझे यहाँ पर फील हुआ है इस कार्ड को देख के, जो परमात्मा जी की कृपा से मुझे समझ में आता है वो है स्पिरिचुअल प्लेस है, लेकिन ये मेल और फीमेल स्पिरिचुअल प्लेस के बाहर हैं। ठीक है, अगर ये अंदर जाएंगे तो इनको रेमेडी मिल जाएगी, अगर ये अंदर जाएंगे किसी भी प्रकार से तो इनको इनके जो कर्ज है उससे मुक्ति का राह मिल जाएगा, लेकिन आप लंबे समय तक घूमेंगे। ठीक है, ये है
देखो कर्ज जो होता है ना, कई बार ऐसा होता है, आप लोगों ने देखा भी होगा या सुना होगा कभी कि किसी ने श्राप दे दिया, फिर उस श्राप को अगर आप बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करते हैं, इंसेंस करते हैं, बहुत तप करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, तब आपको उसका उपाय बताया जाता है, लेकिन वो उपाय तुरंत नहीं होता। ठीक है, तो आप तब तक, जब तक आप स्पिरिचुअल यात्रा में नहीं आएंगे, जब तक आप अपने गुरुदेव जी के पूर्ण शरण में नहीं आएंगे भाव से, और ये 5 जो कॉइन है ना, मुझे अभी यहाँ पर बताया जा रहा है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अति आसक्ति से अगर आप बाहर नहीं निकलेंगे, और आप बाहर निकल के अपने आप को हल्का करके यदि आप स्पिरिचुअल प्लेस पर नहीं जाएंगे, तब तक आपके लाइफ में संघर्ष होगा। और ये आपके जो आसपास के लोग हैं, बहुत अलग बात आ रही है कि आपके आसपास के लोगों को भी ये पता रहेगा आपके बर्थ चार्ट से, और आपके या तो जन्म के समय से, और जो आपके हेटर्स हैं उनको भी ये पता रहेगा। इसीलिए ये लोग आपको डबल फेस में, आपको बहुत लोग मिलेंगे इस लाइफ में, या मिले होंगे। कारण यही है कि आपको वहाँ तक पहुँचने ही नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि अगर आप स्पिरिचुअल प्लेस में पहुँच गए, आप स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ गए, या तो आपके खुद के पर्सन ही आपको रोकेंगे, ठीक है, उनके माइंड में ऐसा सबकॉन्शियस माइंड की है ना, या तो वो आपको रोकेंगे, या तो उनके आसपास के लोग रोकेंगे, या तो आपके अपने रोकेंगे, या तो कोई फ्रेंड का मुखौटा ओढ़ के आएगा, ठीक है, या तो कोई अपने स्टाफ, कोई वर्क प्लेस से आएंगे, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो सोल कनेक्ट है, ठीक है, इन लोगों से, जिन्होंने आपको कर्ज किया है, आपके फैमिली से भी, ठीक है, जुड़े हुए, ऐसे लोग आपको रोकेंगे। कोई आपको पूजा पाठ करने से रोकेगा, कोई आपको स्पिरिचुअल प्लेस जाने से रोकेगा, कोई ये कहेगा अरे ये क्या कर रही हो, ये क्या कर रहे हो, ऐसे करोगे तो फिर तो तुम तो घर से बाहर निकल जाओगे, अरे मत करो ये। जबकि आपने ऐसा कभी नहीं सोचा, आपने सोचा कि आप मटेरियल लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ दोनों को बैलेंस करके चलेंगे। अब यहाँ पर मुझे ये बताने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि बहुत लोगों के मन में संशय होगा। मैं जब छोटी थी तब से मैं बाबा जी के मंदिर जाती हूँ, तब से मैं बाबा जी को बहुत ज़्यादा मानती हूँ, और भोले बाबा, माता पार्वती जी, तो मतलब उनकी तो कृपा है, ठीक है, जन्म से हमारी फैमिली में। तो बहुत लोगों का ऐसा सोच रहता है कि बाबा जी का पूजा ये नहीं करते, वो नहीं करते, जबकि बाबा जी का पूजा सब करते हैं, सब करते हैं, सबको श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ सबको पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो ये एक प्रकार से ना आपका माइंड किसी भी प्रकार से सेट कर दिया जाएगा, जिससे कि आप चाह कर भी उस स्थान में नहीं जा पाएंगे जहाँ पर आपको जाना चाहिए, जहाँ से आपका रिबर्थ होगा। लेकिन जिस दिन आप अपने अंतर्मन की आवाज़ सुनेंगे, जिस दिन आप उस प्लेस पर जाएंगे, जिस दिन आप स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ेंगे, जिस दिन आप लोगों का सुनना बंद कर देंगे, ऐसे लोगों का जो आपको मैनिपुलेट करते हैं, उस दिन से आपके लाइफ में आपको कोई नहीं रोक सकता। अद्भुत ऊर्जा है, ठीक है। तो उस दिन के बाद से आपको कोई नहीं रोक सकता, चाहे कोई कितना भी कोशिश करे, ठीक है। और आपको रोकने वालों में बहुत सारे लोग आपको कॉल, मैसेज, इतनी मीठी मीठी बातें आपसे करेंगे, है ना, और उनको आपको ऐसा एहसास दिलाएंगे कि हम आपके अपने हैं, वह वो अपने जो आप पीछे मुड़ोगे ना तो छुरा लेके खड़े रहेंगे, ठीक है, ऐसे अपने, जब आप पीछे मुड़ोगे ना तो खाई रहेगा तो धक्का देने के लिए तैयार रहेंगे। ऐसे अपने लोग आपको बहुत मिलेंगे, और मिले भी होंगे, ठीक है, रोकने के लिए, आपको सिर्फ और सिर्फ आपको रोकने के लिए, यस, सिर्फ और सिर्फ आपको रोकने के लिए लगभग 2 से 5 लोग आपको मिलेंगे, ऐसे मुखौटा कैरी किए हुए, चाहे वो किसी ग्रुप से हो, चाहे वो इंडिविजुअल मिले, आपको कहीं पर भी मिले, आपके आसपास रिलेटिव में हो, आपके अपने ही हो सकते हैं, आपके कोई ऐसे रिलेटिव हो सकते हैं, दूर के रिलेटिव हो सकते हैं, कोई कज़न, ब्रदर। अब जैसे कोई कहता है कि मेरे तो नहीं है, अगर नहीं है तो कोई और हो सकते हैं, ये थोड़ी ना आपको कहा जा रहा है कि है ना, कज़न ब्रदर हो सकते हैं, कज़न सिस्टर हो सकते हैं, फ्रेंड हो सकते हैं, लाइक सिस्टर तो सभी होते हैं। तो कोई भी ऐसा व्यक्ति जो आपको किसी और के थ्रू आपको रोकने की कोशिश करे धन के द्वारा, तो उनका धन जो है ना पूरी तरीके से ब्लॉकेजेस होगा या हो चुका है, सिर्फ और सिर्फ आप दोनों को रोकने के लिए। ये सारी चीज़ें, ये सारी योजनाएं बनेंगी आपके माइंड को ब्लॉक करने के लिए, आपके मनी को ब्लॉक करने के लिए, और आप दोनों के कनेक्शन को ब्लॉक करने के, ताकि आप जो बहुत बड़ा आपका जो लाइफ पर्पस है ना, वो आप पूरा ना कर पाएँ। बिल्कुल।
आपकी ऊर्जा को रोकने के लिए, आपकी ऊर्जा को खींचने के लिए ही ये ऐसे लोग आपके लाइफ में आए हैं, या ऐसे लोग आपकी लाइफ में, ये पास्ट की ऊर्जा हो सकती है बहुत लोगों के लिए, बहुत लोगों के लिए अभी भी। तो ये एक तो अग्नि तत्व के हो सकते हैं, एक वायु तत्व के हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए पृथ्वी तत्व के भी हैं, ताकि आपका मैनिफेस्टेशन पावर आपको ना समझ में आए, ताकि आप जो करने आए हैं, क्योंकि अगर आप, जैसे कि मैंने कहा, आप ये अंदर चले गए स्पिरिचुअल प्लेस में, तो आपके लाइफ में अबंडेंस ही अबंडेंस है, क्योंकि आप कार्मिक पैटर्न रिमूव तो करेंगे ही, साथ ही साथ आपके अपने भी आपको समझना प्रारंभ कर देंगे, आपको आपके अपनों से भी प्रेम मिलेगा, क्योंकि कार्मिक चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी, और दूसरे लोग तो आपको अप्रिशिएट करेंगे ही। तो कहीं ना कहीं आपकी साधनाएं रोकने के कारण इनके खुद के लाइफ में रुकावटें आ रही हैं। इनमें से कोई ऐसा व्यक्ति जो टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ हो सकता है, जो आपको हैक करने की कोशिश करेगा और उसका सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग मैसेज है बाबा जी का, क्योंकि बाबा जी सबसे बड़े ज्योतिष हैं। बाबा जी की कृपा से, या अगर आपको पता हो तो, ज्योतिष का बहुत बड़ा ज्ञान है बाबा जी, पूरा ज्योतिष मैं तो कहती हूँ, है ना। सूर्य देव जी उनके गुरुदेव जी हैं, तो उन्होंने किस तरीके से ज्ञान प्राप्त किया है ये आप में से बहुत लोग जानते होंगे। ठीक है, तो इतना दृढ़ता और इतना निष्ठा और इतनी ईमानदारी, इतनी प्रभु भक्ति जब हमारे गुरुदेव जी में है, तो आप सोचिए। तो 9 नंबर, ठीक है, टेक्नोलॉजी से शनिदेव जी, यदि आपका गुड कर्मा आपने किया है तो शनिदेव जी की भी कृपा है आपके ऊपर। ठीक है, और जो भी आपको हैक करने की कोशिश करेगा उसका सब बर्बाद होगा, ये तो क्लियर है। ठीक है, तो हैक करते करते व्यक्ति खुद ही अपने पैर में कुल्हाड़ी मार देंगे। बहुत ही क्लियर आज की ऊर्जा है और बहुत ही अलग ऊर्जा है। 7 नंबर, 15 नंबर, 3 नंबर, 12 नंबर, 11 नंबर, 9 नंबर, 18 नंबर, 27 नंबर आपके हेटर्स का हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर कुछ पास्ट लाइफ की, आपने कुछ चीज़ें ना पास्ट लाइफ में भी हील की है। जैसे ऐसा नहीं है कि इसी जन्म में आप ये पूरे कर्ज को जो है क्लियर कर रहे हैं, नहीं, एक जन्म की बात तो नहीं है ये। ठीक है, क्योंकि कोई भी कर्ज, मैंने जैसे कहा कि बहुत लंबा चलता है, और उसको हील्ड करना, माने बहुत ही प्योर सोल है आप, तभी आपको चुना गया है आपके एंसिस्टर्स के द्वारा। तो आपके एंसिस्टर्स भी आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इस वजह से ये जितने भी लोग आपके लाइफ में आए होंगे, अहंकारी, ईगो वाले, ये सब आपको रोकने आए हैं। ठीक है, ये अपना धन दिखाए होंगे आपको, अपना पोस्ट पोजीशन दिखाए होंगे, सब जाने वाला है। ठीक है, क्योंकि एक समय के बाद इनका सब कुछ धरा का धरा रहेगा, और वो तब होगा जब आप स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ेंगे। इसलिए आपको रोका जाता है, इसलिए आपको रोकने की कोशिश हो रही है। 7, 4 राहु केतु, पास्ट लाइफ से आपने जो पुण्य अर्जन किया है, ठीक है, पास्ट लाइफ में जो आपने पुण्य अर्जन किया है, उस पुण्य का फल, पूरा फल आप अपने फैमिली के लिए लगाएंगे। पूरा पुण्य का फल आप अपने अपनों के लिए लगाएंगे, आप जरूरतमंदों के लिए लगाएंगे। इसीलिए आपको किंग एंड क्वीन की ऊर्जा में रखा गया है। और जिसने ये कर्ज दिया है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि इस व्यक्ति ने कर्ज दे दिया तो इसको कुछ नहीं होगा। जैसे कहते हैं ना कि इनके अपने, ये किसी भी रूप में हो, अभी इनके अपने ही इनको धोखा देंगे। और ये चीज़ें उस वक्त भी थी जिस वक्त इस फीमेल की ऊर्जा है, जिस वक्त इस फीमेल ने आपकी फैमिली को कर्ज किया, उस वक्त भी इस फीमेल का कोई बहुत मुझे पॉजिटिव नज़र नहीं आ रहा है। इसने खुद ही अपनों के साथ छल किया है। ठीक है, जिसकी वजह से इनके लाइफ में खुद ही कार्मिक बैगेजेस थे और इसने वो चीज़ें आपके तरफ वो कर दी। तो कहीं ना कहीं ये किसी भी रूप में हो, इनको इनके बुरे कर्मा का फल मिलेगा आज भी। यस, माँ काली माता जी की विशेष कृपा आप पर है। अब ये इस लाइफ में आपको किसी भी रूप में मिल सकते हैं। यदि आप एक टैरो कार्ड रीडर हैं तो ये आपके ही क्षेत्र से हो सकते हैं। यदि आप एक हीलर हैं तो ये आपके क्षेत्र से हो सकते हैं, क्योंकि सभी क्षेत्र में सभी प्रकार के लोग होते हैं, है ना, मैं हमेशा कहती हूँ। तो कुछ अच्छे भी हैं जो आपको राह दिखाएंगे माता जी की कृपा से, जो एक अर्थ एंजल की तरह आपको गाइडेंस करेंगे, जो एक अर्थ एंजल की तरह आपको फील भी होगा, उनके साथ आपका सोल कनेक्शन फील होगा। कुछ ऐसे भी लोग मिलेंगे, जब आपकी अवेकनिंग हो जाएगी तो आपको समझ में आ जाएगा। इनसे बात करते हैं आप तो आप ड्रेन फील करते हैं,
ऊर्जा आपकी खींच लेते हैं। इनके लाइफ में अबंडेंस है, आपके लाइफ में नीडनेस है। तो आपको समझ में आ जाएगी कि इनके लाइफ में तो कुछ नहीं था, आपसे मिलने के समय, मिलने के बाद कैसे यही सारी चीज़ें हो गई, है ना। आप काफ़ी लॉयल हार्टेड पर्सन है और यही कारण है कि आप एक चूजन वन है, आपको सेलेक्ट किया गया। आप अपने फैमिली के लिए, जैसे कहते हैं ना कि एक योद्धा की तरह हैं। आपकी ऊर्जा ही उनको प्रोटेक्ट कर रही है, सन की ऊर्जा है आपकी, ठीक है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए ये मार्गदर्शन है कि आपके फादरली फिगर या पिताजी को आपके हीलिंग की आवश्यकता है, ठीक है। या यहाँ पर किसी के लिए मार्गदर्शन है क्योंकि कोई आपको रोक रहे हैं, क्योंकि ये जो भी है ना, ये आपके आसपास के ही हैं जो रोक रहे हैं आपको इनको हीलिंग देने से या इनसे मिलने से। स्ट्रॉन्ग वार्निंग, क्योंकि ना यहाँ पर मुझे बहुत अलग ऊर्जा रिसीव हो रही है। ये वही है जो आपको रोकने आए हैं। ये आपके दूर के फैमिली के रिलेटिव हो सकते हैं, कोई आपके क्षेत्र के हो सकते हैं, कोई आपके पर्सन के आसपास के हो सकते हैं, जो सर पकड़ के बैठे हैं आपकी सफलता, आपके अंदर जो पॉजिटिव ऊर्जा है, जो ये रोक नहीं पाए। स्ट्रॉन्ग वार्निंग, कहीं ना कहीं आपके तरफ ये प्रोजेक्शन होता है ना, तो आपको पहले से ही पता चल जाता है, तो आप उसके लिए रेमेडी फॉलो कर लेते हैं, तो वो चीज़ें आपकी तरफ प्रभावित नहीं होती है। तो जब वो चीज़ें आपकी तरफ प्रभावित नहीं होती है तो सर पकड़ के बैठते हैं कि ये तो अग्नि भेजा गया था, अग्नि से कुछ नहीं हुआ, अग्नि से तो इन्हीं का नुकसान होगा, क्योंकि अग्निदेव जी की तो स्वयं कृपा है। मंगल देव जी, आप समझते होंगे कि श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा होती है, तो अग्निदेव जी की कृपा है आप पर, तो ये कोई भी अग्नि, कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं भेज सकते। अब वो चीज़ें इनके तरफ खुद ही बैकफायर हो रही है, तो सर पकड़ के बैठेंगे, ये स्वाभाविक सी बात है। आर्कएंजल माइकल जी यहाँ पर आपके पूरे कार्मिक कनेक्शन को बैलेंस कर रहे हैं। जितने भी कार्मिक कनेक्शन जहाँ पर भी आपकी ऊर्जा है कट किया जा रहा है एंजल्स के द्वारा। धन्यवाद जरूर कीजिएगा गुरुदेव जी का, धन्यवाद जरूर कीजिएगा एंजल्स का, असेंडेंट मास्टर्स का और आर्कएंजल माइकल जी का तो दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कीजिएगा, क्योंकि प्रोटेक्ट कर रहे हैं वो आपके मूलाधार चक्र को, क्योंकि इनकी पूरी नज़र जो है आपके धन पर, आपके अबंडेंस पर, आपके कनेक्शन पर है, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आपके अंदर वो नेतृत्व की क्षमता है, ठीक है। आपके अंदर वो नेतृत्व की क्षमता है, वो किंग एंड क्वीन वाली ऊर्जा है। और आप एक ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं, यदि आपके लाइफ में, आपके फैमिली में, पूरी फैमिली में, ठीक है, अगर कोई हॉनेस्टी के साथ, कोई ईमानदारी के साथ, दृढ़ता के साथ, निष्ठा के साथ यदि कोई बिलियनियर मिलेनियर बनेंगे तो वो आप हैं, ठीक है। और इसकी वजह से कहीं ना कहीं किसी को काफ़ी ज़्यादा लो वाइब्रेशन फील हो रहा है अपने खुद के आसपास। वो कोशिश कर रहे हैं कि आपका पैर खींचे, आपको किसी भी प्रकार से मनी का लॉस, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर रीबर्थ ऑफ लॉर्ड गणेशा, करेक्टिंग योर मिस्टेक। देखिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं, हो सकता है कि आपने इस व्यक्ति पर, इन लोगों पर बहुत ज़्यादा भरोसा किया, जो जिन लोगों ने, जैसे कि मैंने कहा, आप पीछे अगर मुड़ेंगे तो वो धक्का दे देंगे। ऐसे लोगों पर आपने बहुत भरोसा किया और भरोसा करके इन लोगों ने आपके पूरे कनेक्शन के बारे में, आपके पूरे लाइफ के बारे में इनको पता है। तो कोई ऐसा, या आपके पर्सन के साथ ये चीज़ें हो सकती है। तो यहाँ पर लॉर्ड गणेशा जी, यहाँ पर मैं अगर बताऊँ आपको तो मूलाधार चक्र शनिदेव जी की कृपा से, श्री गणपति जी महाराज जी की कृपा से मूलाधार चक्र ग्राउंडिंग मेडिटेशन करते हैं तो हील हो जाता है ना। वहीं पर यहाँ पर अगर हम देखें तो श्री गणपति जी महाराज जी की विशेष कृपा है। तो श्री गणपति जी महाराज जी की कृपा से अगर मैं ये देखूं तो जुलाई अगस्त तक आप में से बहुत लोगों के लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी, ये एक मैसेज मिल रहा है मुझे। दूसरा, इन लोगों की निगेटिविटी की वजह से, कर्ज की वजह से, कार्मिक स्थिति की वजह से यहाँ पर एक मैसेज और भी आ रहा है कि आपके फादरली फिगर या फादर के साथ आपकी अनबन हुई है, ठीक है, या उनसे कुछ गलतियाँ हुई है जो यहाँ पर करेक्ट किया जा रहा है। बहुत ही अलग मैसेज है। आपको पहचानने में गलती हुई हो, ठीक है, मिसअंडरस्टूड किए हो, ऐसी भी ऊर्जा है, क्योंकि मेंटोर भी हो सकते हैं, है ना। लॉर्ड हनुमान जी डेडिकेटेड, तो आप पूरी तरीके से श्री हनुमान जी बाबा जी के शरण में हैं और आपको बाबा जी का संदेश ये है कि आप पूरी तरीके से
यदि पर्सनल लाइफ में आप चाहते हैं किसी प्रकार से कोई ब्लॉकेजेस है, तो बाबा जी का संदेश है कि आप भोले बाबा माता पार्वती जी की पूर्ण शरण में रहिए। स्पिरिचुअल यात्रा में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, कोई ऐसा स्टेबिलिटी आपको नहीं समझ में आ रहा है, स्पिरिचुअल यात्रा में आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो श्री हनुमान जी बाबा जी की पूर्ण शरण में रहिए, श्री गणपति जी महाराज जी के पूर्ण शरण में रहिए, ठीक है। और जितना हो सके सेल्फ केयर कीजिए, थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, कहीं अपने फैमिली के साथ आउटिंग पर जाइए और फिर हीलिंग कीजिए, क्योंकि ये कार्ड मुझे 24 पोजीशन बताता है जो रेकी हीलिंग के फर्स्ट लेवल में होता है। यदि आप रेकी हीलिंग के फर्स्ट लेवल को कर लिया, आपने 21 दिन कर लिया ना, किसी भी प्रकार का कोई भी बाधा आए, लेकिन आपने उन बाधाओं को, जब मैंने सीखा था तो मेरे तरफ प्रोजेक्शन बहुत होते थे, ठीक है, लेकिन मैं तो पूरी तरीके से बाबा जी की शरण में हूँ। उस वक्त भी जैसे कि हाथ पकड़ के बाबा जी ने मुझे पूरी चीज़ें, और बहुत सारी मैंने फॉलो भी किया, जैसे पुराने समय में करते थे, है ना, लहसुन प्याज पूरा छोड़ देना, पूरा मतलब घर से बाहर नहीं निकलना। मैंने ऐसी साधनाएं की जो मुझे बताया नहीं गया था, जो मुझे बाबा जी की कृपा से, जो मुझे जैसे बाबा जी की कृपा होती है वैसे ही मेरे लाइफ में होता है, वैसे ही मैं करती हूँ। तो 21 डे यदि आपने फर्स्ट लेवल कर लिया तो आप मान के चलिए कि आप आगे के सारे लेवल्स कर लेंगे, क्योंकि फर्स्ट लेवल में ही आपको रोकने की कोशिश हो सकती है। फर्स्ट लेवल तक ही पहुंचना आपके लिए सबसे कठिन हो सकता है, और फर्स्ट लेवल को कंप्लीट करना ये आपके पर्सन के लिए हुआ होगा, ठीक है। आपके लिए वो चीज़ें नहीं हुई होगी, आपके पर्सन के लिए वो चीज़ें होगा कि वो 21 दिन उनके लिए काफ़ी ज़्यादा कठिन होंगे। वो उन चीज़ों को करने वाले रहेंगे, उनके कार्मिक बैगेजेस आ जाएंगे, प्रोजेक्शन हो जाएगा, ठीक है। ऐसी भी ऊर्जा हो सकती है। थ्रोट चक्र, आपके थ्रोट चक्र को हो सकता है आपका कार्य जो है कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ हो, तो या बुध ग्रह से संबंधित हो, फाइनेंस से संबंधित हो, तो आपके थ्रोट चक्र पर जो प्रोजेक्शन किया गया था, स्वयं नागदेव जी की कृपा से, स्वयं भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा से आपके थ्रोट चक्र को हील्ड किया जा रहा है। जैसे कि मैं आपको हमेशा कहती हूँ, आपके पास यदि आप मंत्र जाप करते हैं तो रुद्राक्ष की माला से आप श्री रुद्राष्टकम का पाठ आप कर सकते हैं, सुन सकते हैं। थर्ड आई चक्र आपका एक्टिवेट किया जा रहा है। आपको क्रॉस रोड में भेजा गया था, आपको कंफ्यूज किया गया था। जो भी ये सोल हैं जो आपको रोकने आई है, वो किसी भी रूप में आ सकती है, वो किसी भी रूप में आ सकती है। वो दोस्त बन के आ सकती है, कलीग बन के आ सकती है, फ्रेंड बन के आ सकती है, किसी भी रूप में। तो ये आपको रोकने की कोशिश कर रहे थे, अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार से आपके कार्य को डिले करने की कोशिश कर रहे थे। वो सारी चीज़ें हील्ड हो रही है, ठीक है, क्योंकि रिवार्ड फ्रॉम लॉर्ड शिवा। और जिसने जो भी किया है, देखिए, जिसने कर्ज किया है उनको भी उनके बुरे कर्म का फल मिलेगा, ठीक है, चाहे वो किसी भी रूप में हो। दूसरा, जिन लोगों ने आपको रोकने की कोशिश की, उन लोगों ने आपके द्वारा ही आपके अपनों को दुख पहुंचाने की चीज़ें भी सोची थी, जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। मतलब आप स्वयं स्पिरिचुअल यात्रा में आगे ना बढ़े, मतलब घर में कुछ ऐसी स्थिति हो जाए, जैसे कि मैंने कहा कि आपके किसी सोल फैमिली मेम्बर के लाइफ में कोई टावर मूवमेंट आ रहा है, तो आप नहीं करेंगे। आप कैसे नहीं करेंगे? क्योंकि परीक्षा तो परीक्षा होता है ना। आप अगर दृढ़ता के साथ अपना कार्य करते हैं, तो जब भी मैं फर्स्ट लेवल में करती थी ना, तो 2-3 लोगों का हमेशा कॉल आता था मेरे पास, ठीक है। मुझे पहले से ही मार्गदर्शन मिल गया था कि कौन है। अब मैं आपको बताती हूँ कि मुझे पूरा क्लियर पता चल गया है कि कौन कौन है जिसने किया था, और मैंने तुरंत फॉरगिव किया। जैसे आप लोग प्रश्न करते हैं, कई बार ऐसा होता है कि जब आप पर्सनल रीडिंग में भी, जब मैं आपको कहती हूँ ना, मतलब मुझे दिख जाता है, मुझे पता चल जाता है, पर मैं वो चीज़ें नहीं रिवील करती। उसका कारण यही है कि आपके मन में उनके लिए किसी भी प्रकार की शत्रुता नहीं होनी चाहिए। फॉरगिव कर दीजिए, क्योंकि फॉरगिव करेंगे इसका मतलब है कि आप करेक्ट करना चाहते हैं, कार्मिक स्थिति को बैलेंस करना चाहते हैं। दूसरा, आप उनसे डिस्टेंस कर सकते हैं, आप इमोशनली डिस्टेंस कर सकते हैं उनसे। मतलब जैसे कि कल की वीडियो थी महत्वहीन, वो है ही नहीं आपके लिए महत्वपूर्ण, तो फिर उनके बारे में क्यों बात करना, उनके बारे में क्यों सोचना। कई बार मेरे कहते जो सोलमेट है वो हमेशा ये मुझे कहते हैं कि जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है ही नहीं, उनके बारे में क्यों बात करना, उनके बारे में क्यों विचार करना, जो कि बिल्कुल सत्य है, ठीक है। जितना आपको जानना है उतना आप जान लीजिए, जितना आपको समझना है उतना आप समझ लीजिए, उतना ही आपको बताया जाएगा। जितना आपकी अवेकनिंग होगी, जितना आपका इंट्यूशन पावर इंक्रीज होगा, जितनी आपकी सोल जो है परिपक्व होती जाएगी, उतना ही आपको बताया जाएगा। उससे पहले क्यों नहीं बताया जाता? बस इसी वजह से नहीं बताया जाता कि आप फिर जब उनको देखेंगे या उनसे मिलेंगे,
देखिए ऐसा होता है कि जब आपने फॉरगिव कर दिया ना, तो आपसे ऐसे भी डिस्टेंस हो जाते हैं, आपके मन में उनके लिए डिटैचमेंट रहता है, उनके मन में भी ये पता चल जाता है उनको कि आपको पता चल गया, तो वो ऐसे ही आपके सामने में आने से बचते हैं। ठीक है, तो बहुत ही क्लियर है ये। रेमेडी पर ध्यान दीजिए, रेमेडी फॉलो कीजिए, रेकी हीलिंग कीजिए। रेकी हीलिंग यूनिवर्सल ऊर्जा, ये आपके लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को हील्ड करता है। दूसरी बात, जैसे कि मैंने कहा कि कोई है जो आपसे बड़े हो सकते हैं, जो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, लेकिन वो माफ़ी नहीं मांग पा रहे हैं, तो आप उनको फॉरगिव कर दीजिए। ठीक है, स्पेशल मैसेज है ये। धारणाएं ना बनाइए। देखिए, धारणाओं तथा अनुमानों से आपका मन मुक्त रखिए। हम यहाँ पर सबकॉन्शियस माइंड की बात करें और धारणा का कार्ड आ गया, तो ये लोग आपके माइंड में तरह तरह की बातें डाल के अपने नाम को हटाना चाहते हैं, कि इन्होंने जो किया है उसे हटाना चाहते हैं, और किसी और को, किसी आपके अपने को, या जिनको आप कभी सोच भी नहीं सकते, ऐसे लोगों को लाना चाहते हैं। बिल्कुल नहीं, ऐसा कर ही नहीं सकते। ये रिपीटेशन में ये चीज़ें कर रहे हैं कि आप रिपीटेशन में दुख को याद करें। जैसे आपके लाइफ में सेलिब्रेशन आ रहा है ना, तो आप सेलिब्रेशन के साथ साथ ना अपने पीछे पास्ट के जो दुख वाली चीज़ है उसको याद करें, और इस तरीके से सर पकड़ते रहो। देखो मेरे साथ ऐसा हुआ था ना, तो भाई हुआ था तो छोड़ दो, है ना। 10 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले, उससे क्या होगा? आज क्या हो रहा है इसके लिए आप सेलिब्रेट करो। ठीक है, आपके लिए सेलिब्रेशन का टाइम आ रहा है, क्योंकि आपने पूरी तरीके से गुरुदेव जी के पूर्ण शरण में हैं आप, और आप अपने सोल फैमिली मेंबर के आपके सोल फैमिली मेंबर ही आपसे कनेक्ट हो रहे हैं, ये याद रखिए। ऐसे लोग आपसे अब कनेक्ट नहीं हो पाएंगे जिनके लिए भी रीडिंग रिजोनेट करती है। आपको कहा जा रहा है मौन रखिए, किसको? माइंड को। ठीक है, जब आप, ये लोग क्यों भेजते हैं, जब आप निगेटिव या लोअर वाइब्रेशन में चले जाते हैं, तो लोअर वाइब्रेशन में नहीं जाना है। इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, इसने मेरे साथ क्यों, कैसे, कब को छोड़ दीजिए। रेमेडी पर ध्यान दीजिए, फॉलो कीजिए। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। माँ काली माता जी की चालीसा का पाठ आप कर सकते हैं। श्री हनुमान जी बाबा जी की चालीसा का पाठ आप सुन सकते हैं, कर सकते हैं 7 टाइम। टेक केयर।